स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सहारा रिफंड पोर्टल में कुछ सामान्य प्रश्न आपके भी दिमाग में आते हैं, तो उन सभी का जवाब आज इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जिससे आपको सहारा संबंधी आप जितना भी रिफंड पोर्टल पर अपना आवेदन कर रहे हैं उन सब की आपको बातें मालूम चल जाएगी कि आपका पैसा किस प्रकार मिलेगा, क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है और किस प्रकार आपको आवेदन करना है, और आपका पैसा किस प्रकार, यदि आपके पास कुछ कमियां हैं आपके आवेदन की तो कौन कौन सी कमियां आपकी चल जाएगी और कौन कौन सी कमियों की वजह से आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा। ये सभी बातें आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम सहारा के रिफंड पोर्टल पे आ चुके हैं, तो यहाँ पर आने के बाद में हम यहाँ पर सामान्य पर्सन के अंदर जाएंगे। तो सामान्य पर्सन के अंदर आपको हर चीज का जवाब मिलता है, जैसे सीआरपी सहारा रिफंड पोर्टल क्या है। तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च 2023 के निर्देश के अनुसार सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं के रिफंड के लिए डिजाइन किया गया है। तो क्या सीआरसी सहारा रिफंड पोर्टल सुरक्षित है? जी हाँ, सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल एसएलएल प्रमाण पत्र के साथ एक सुरक्षित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो सहारा में आप कौन कौन से रिफंड के लिए पात्र हैं, तो यहाँ पर चारों कंपनियां जो हमारे पोर्टल पे बताई जा रही हैं, जो ऊपर भी यहाँ पर दी गई हैं, इन चारों को आप कर सकते हैं। इसमें सीआरसी पोर्टल पर दायर करने के लिए पात्रता एवं मापदंड क्या है? दावा अनुरोध दाखिल करने के लिए जमाकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित तिथियों से पहले पैसा जमा किया गया होना चाहिए और बकाया राशि प्राप्त होनी चाहिए। तो इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि आप कब का दावा कर सकते हैं, कब आपने जमा पैसा करवाया सहारा में और किससे पहले का आप दावा कर सकते हैं। तो यहाँ पर 22 मार्च 2022 से पहले यदि आपने सहारा में यदि आपने आवेदन किया है, आपने पैसा जमा करवाया है, तो आप इसके लिए आवेदन करने के लिए हकदार हैं। यदि 22 मार्च 2022 के बाद में आपने पैसा सहारा में लगाया है तो आप इसके लिए हकदार नहीं है। और 29 मार्च 2023 में यदि स्टार्ट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी हैदराबाद, यदि आपने 29 मार्च 2023 में इस सहारा के स्टार्ट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में यदि आपने 29 मार्च 2023 से पहले पैसा लगाया है तो इसके लिए भी आप अपना आवेदन कर सकते हैं। ये चारों ही सहारा समूह की हैं, लेकिन इसमें आप 29 मार्च 2023 के तक का आवेदन कर सकते हैं। क्या दावा प्रपत्र दाखिल करने के लिए कोई शुल्क है? तो इसके लिए कोई शुल्क नहीं है। आपको ऑनलाइन जो पंजीकरण की प्रक्रिया है उसके हिसाब से ऑनलाइन फॉर्म भरना है। तो जमाकर्ता को दावा अनुरोध प्रपत्र आवेदन के साथ क्या क्या विवरण देना आवश्यक है? तो यह प्रश्न सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके पास हर चीज नहीं है, तो इसमें जमाकर्ता के पास सदस्यता संख्या होना जरूरी है। बी जमा खाता संख्या, आपके पास जो जमा खाता संख्या है वो होना जरूरी है। आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर जरूरी है, अनिवार्य है। उसके बाद में आपके पास जमा प्रमाण पत्र या पासबुक की आपके पास प्रति होनी जरूरी है। और पैन कार्ड जब आपके जरूरत होगा जब आपकी राशि 50,000 रुपये से ज्यादा है, और इसके लिए अनिवार्य है आप यदि 50,000 जमा से ज्यादा यदि है तो। अब आपके आधार से मोबाइल नंबर और बैंक खाता अनिवार्य रूप से जुड़ा होना चाहिए। इसके लिए आपका जो भी आधार है उससे बैंक खाता आपका जुड़ा होना जरूरी है। इसके बिना आप दावा अनुरोध पोर्टल पर दर्ज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आप निकटतम अपने बैंक में जाकर अपना आधार को अपने बैंक खाते से सीडिंग कराना है। और यदि आप ऑनलाइन चेक करना चाहते हैं आपके बैंक से कौन सा आधार से जुड़ा हुआ खाता है, तो आप यूआईडी की आधार की वेबसाइट पर जाकर वो भी चेक कर सकते हैं। अब उसके बाद में है कि आप यहाँ पर लिंक भी दिया हुआ है और इस पर जाकर आप अपने बैंक का मैपिंग चेक कर सकते हैं। आधार को बैंक खाता से जोड़ने का जो प्रोसेस है वो बैंक के जरिए होता है, आपको बैंक में जाना होगा। अब अंतिम प्रश्न यहाँ पर दावा प्रस्तुत करने के लिए कौन से दस्तावेज संकलन करने होंगे, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। इसमें जमा प्रमाण
या पासबुक होना जरूर चाहिए। दावा अनुरोध पत्र जो आप दावा अनुरोध पहले करते हैं एनरोल, उसके बाद में एक फॉर्म निकलता है वो होना जरूरी है। और तीसरा है यदि 50,000 से राशि ज़्यादा है तो पैन कार्ड होना चाहिए। अब आप जो जमाकर्ता फाइल आप अपलोड करते हैं वो पीडीएफ और जेपीजी दोनों में चल जाती हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि 200 केबी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्या जमाकर्ता एक दावा पत्र में सभी जमाओं का विवरण की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर भी इन्होंने सीधा कहा है कि आप सभी सहारा सोसाइटियों के सभी जमाओं का विवरण देना होगा जहां जमाकर्ता के पास बकाया प्रतियां हैं। आपके पास सबूत होना चाहिए और आप पैसा उस कंपनी से या सोसाइटी से मांगना होना चाहिए। ऐसे सभी दावा विवरणों को एक एक करके आपको दावा पत्र में दावा जोड़ना है। यानी कि पहले यदि आपने एफडी है तो उसका विवरण का दावा जोड़ना है, उसके बाद में आपकी पासबुक बनी हुई है, दैनिक आप भरते थे पैसा, तो वो भी आपको उसके बाद में जोड़ना होगा। इस प्रकार एक एक करके जोड़ना होगा। अब क्या जमाकर्ता में प्रस्तुत किए दस्तावेज सत्यापित किए जाएंगे? तो जी हाँ, प्रमाण पत्र पासबुक सहित जमा किए दस्तावेज को संबंधित सारा सोसाइटी द्वारा सत्यापित किया जाएगा और इस सत्यापन प्रक्रिया सीआरसीएस द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश के अनुसार होगी। तो जो भी आप प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे वो सहारा अपने संबंधित सोसाइटी सहारा सोसाइटी उसको सत्यापित भी करेगी। तो इसलिए आपको जो भी दस्तावेज आप अपलोड करते हैं वो जांच पूर्वक सही से अपलोड करने हैं जिससे आपको पैसा मिल सके। क्या जमाकर्ता दावा पत्र जमा करने के बाद दावा जोड़ सकता है? जी नहीं। यदि आपने एक बार दावा पत्र भर लिया है तो उसमें किसी प्रकार का आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। दावा किए गए डेटा को सत्यापित करने बाद जमाकर्ता को क्या करना चाहिए? तो उसमें यदि बाद में आपको दावा पत्र डाउनलोड करना है, उसमें अपना हाल का फोटो चिपकाना है, साथ फॉर्म पर जो साइन है वो करना है और अंत में फॉर्म को जो दावा फॉर्म है उसको स्कैन करके अपलोड भी करना है। तो जमाकर्ता को कैसे पता चलेगा कि उसका दावा प्रस्तुत सफल रहा है? तो उसके लिए एक उसे संख्या जनरेट उसके एसएमएस आएगी और पावती संख्या भी उसके कंप्यूटर पर दिखाई देगी। सहारा सोसाइटी दावे का सत्यापन करने में कितना समय लेगा? तो उसमें 30 दिनों के भीतर सोसाइटी आपके दावे का सत्यापन प्रक्रिया कर देगी। सहारा सोसाइटी द्वारा सत्यापन के बाद जमाकर्ता के दावे पर कौन कार्रवाई करेगा? सहारा सोसाइटी के सत्यापन के बाद अधिकृत सत्यापनकर्ता सीआरसीएस आपके दावे पर अगले 15 दिन तक कार्रवाई करेगी। अब आपका जो दावा किया है वो अनुरोध स्वीकृत हुआ है या नहीं हुआ है उसके लिए आपको एसएमएस भी भेज देगी और जमाकर्ता की रिफंड दावे की राशि आपको 45 दिनों में आपके जो आधार से बैंक से खाता जुड़ा हुआ है उसमें मिल जाएगी। और यदि दावा पत्र में आपको किसी प्रकार का संपर्क करना है तो यहाँ पर सहारा रिफंड पोर्टल पर सहारा सहकारी समितियों के जो मोबाइल नंबर दिए हुए हैं उन पर जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।